अब ये दूसरा पेज है, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब हुआ एनिमिटी, बिटर रिलेशनशिप, कि कोई भी एनिमिटी है, दुश्मनी है या बिटर रिलेशनशिप है, कड़वा रिलेशन है, मतलब अच्छे रिलेशन नहीं है। देखो ब्लड का मतलब हुआ खून, और कैसा ब्लड, बैड ब्लड। बैड हुआ तो मतलब क्या है, दुश्मन होगा या रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। बैग एंड बैगेज, इसका मतलब हुआ विद ऑल बिलोंगिंग, मतलब सारे जितना सामान है उस सबके समेत। देखो बैग भी उठा लिए और बैगेज भी उठा लिए, सब कुछ उठा के हम ले आए, विद ऑल बिलोंगिंग, सारा सामान। बेकर्स डजन मीनिंग हुआ 13 इन नंबर, कि कितने हैं, 13 है संख्या में, ठीक है। याद कैसे करना है, डजन, एक डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो एक और मिला दो, बेकर का भी मिला दो, कितने हो गए, टोटल 13 हो गए। ओके। बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, की बोर्न रिच फैमिली, की अमीर उसमें पैदा होना, फैमिली में। वो बोलते हैं ना कि तू तो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, पहले मूवीज में ऐसे बोला जाता था। तो इसमें लिखा हुआ है बोन का मतलब पैदा होना, ठीक है। माउथ का मतलब मुंह, सिल्वर स्पून मतलब चांदी का चम्मच लेके। बी इन द ड्राइविंग सीट बेयरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये कह रहा है ड्राइविंग सीट पे बैठना। देखो जो ड्राइवर होता है वो ड्राइविंग करेगा, वो ड्राइविंग सीट पे बैठेगा, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है कि हमें सेफली पहुंचा दे हमारी डेस्टिनेशन पे। बियर द बर्न ऑफ मीनिंग बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, कि बियर होता है सहन करना, ठीक है। कोई भी चीज़ अनप्लीजेंट हुई है उसका हमें क्या करना है, चीज़ सहन करनी है, हमें रिजल्ट उसका सहन करना पड़ेगा। बियर मतलब सहन करना, बर्नड मतलब जल गया, कुछ जल गया उसको हमें सहन करना पड़ेगा। मान लो तुम्हारा फेवरेट ड्रेस था, उसके ऊपर प्रेस लग गई, जल गई वो, ठीक है। तो अब वो अनप्लीजेंट हो गई चीज़, अब हमें सहन करना ही पड़ेगा, वो घर वालों से भी 2 दिन सुननी पड़ेगी। बीट अबाउट द बश, इसका मतलब हुआ टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर और सर्क्यूमिलिकेशन। इसका मतलब है कि बीट अबाउट द बश, की घुमा घुमा के बातें करना, कि बीट कर रहे हैं, बीट मतलब पीट रहे हैं, ठीक है। और बश, बश होता है झाड़ियों, झाड़ियों में घुस घुस के पीट रहे हैं सामने वाले को, ठीक है। घुमा घुमा के झाड़ियों के आर पार राउंड अबाउट बातें कर रहे हैं, मतलब ऐसे सोच लो। बीट ब्लैक एंड ब्लू, देखो बीट का मतलब हुआ मारना, कैसे मारना, ब्लैक और ब्लू कर देना, इतना मारना, मतलब बीटिंग मर्सीलेसली, मतलब बहुत गंदे तरीके से मारना। जब भी टीवी में किसी को पड़ती है तो उसका मुंह नीला हो जाता है, आंख नीली हो जाती है, तो वो है, उसको ब्लैक एंड ब्लू कर दिया। बीट होलो, इसका मतलब हुआ टू डिफीट थरली एंड कन्विंसिंगली, कि डिफीट होता है हरा देना, पूरी तरह से हरा देना, या कन्विंसिंगली हरा देना, एकदम पूरी तरह से, मतलब कन्विंसिंगली मतलब अच्छे से टाइम ले लेके किसी को हराना। बीट का मतलब हुआ किसी को पीटना, और होलो मतलब वैसे खाली होता है, तो बस पीट दिया किसी को, अच्छे से पीट दिया, हरा दिया मतलब। बैक एंड कॉल रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, बैक एंड कॉल मतलब उसी टाइम ही, मतलब ऑर्डर लेने के लिए रेडी रहना, इंस्टेंटली होता है उसी टाइम। देखो कॉल एंड बैक, मैंने कॉल किया, उसने उठाया नहीं तो उसने बैक कॉल कर दिया, ठीक है, उसी टाइम ही कर दिया, मतलब रेडी है वो ऑर्डर लेने के लिए। बेड ऑफ रोजेस प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, कि कोई भी क्या है, प्लीजेंट सिचुएशन है कंफर्ट की, ठीक है। देखो बेड के ऊपर क्या पड़े हैं, रोज पड़े हैं, तो मतलब जिंदगी आसानी से कट रही है तभी तो पड़े हैं ना, इसलिए प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। बेड ऑफ थ्रोन, ठीक है, थ्रोन्स होता है कांटे, और बेड के ऊपर अगर कांटे पड़े हैं तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी, एक्सट्रीम डिफिकल्टी, उसके ऊपर सोना कितना दर्द देगा। बैगर डिस्क्रिप्शन मीनिंग हुआ अ पर्सन विद नो रिसोर्स, पर्सन विद नो रिसोर्स, की जिसका कोई सोर्स ही नहीं है, हम बता ही नहीं सकते उसके बारे में, उसको बोलते हैं। अब देखो बैगर का मतलब होता है भिखारी, और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन करना। अगर कोई कह दे कि बैगर का को डिस्क्राइब करो तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि कौन है, कहाँ से है, क्यों है, ठीक है, तो इसलिए। बेल द कैट, इसका मतलब हुआ टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, कि कोई भी रिस्क है, पर्सनल रिस्क के ऊपर कोई भी स्टेप लेना, उसको बोलते हैं। वो बोलते हैं ना बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, मतलब कौन जाके रिस्क लेगा, वही है ये। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मीनिंग बिटवीन टू डिफरेंट सिचुएशन। देखो वो होता है ना आगे कुआं पीछे खाई, वो है ये, कि यहाँ तो डेविल है और यहाँ पे है डीप सी,
सी मतलब समुंदर है भाई, इधर जाए तो भी मरेंगे, इधर जाए तो भी मरेंगे, तो दो डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस रहा है इंसान। बिग गन इसका मतलब हुआ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, कि जिस जो क्या है ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब प्रभाव है जिसका सोसाइटी के अंदर, अंबानी सोच लो। तो उसके पास जो जो भी लोग हैं वो कैसे हैं, बिग गन ले लेके घूमते हैं जैसे, या फिर मोदी जी का एग्जांपल ले लो, उनको सिक्योरिटी देने के लिए, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है कि कोई उनको हार्म ना कर दे। बर्ड ऑफ पैसेज मीनिंग हुआ वन हु कम्स ओकेजनली, वो इंसान जो कभी कभी आए उसको बोलेंगे बर्ड ऑफ पैसेज। देखो पैसेज कभी कभी आता है हमारे उसके अंदर, आएगा तो एक आधा ही आएगा पेपर के अंदर, ठीक है, बस ऐसे याद रख लो कि कोई चीज़ जो कभी कभी आए। बर्ड आई व्यू मीनिंग ओवरव्यू, कि ओवरव्यू लेना कोई भी चीज़ का। जैसे हमारा पेपर होता है हम फटाफट देख लेते हैं ना कि अच्छा 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 ठीक है इतना इतना है, हो गया हो गया हो गया, मतलब बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया कि ऐसे ऐसे है, ताकि दिमाग में और थोड़ा सा और पक्का हो जाए। तो बर्ड आई व्यू, बर्ड ऊपर उड़ता है, ठीक है, और वो अपनी आंखों से व्यू लेता है, एकदम से उड़ता उड़ता देख लेता है कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो ओवरव्यू ले लिया उसने। बर्ड्स ऑफ फीदर इसका मतलब हुआ पीपल विद द सेम आइडिया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट, कि जो पीपल हैं, लोग हैं, और वो कैसे लोग हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब एक जैसी विशेषता है और एक जैसा इंटरेस्ट है, उनका बोलेंगे। जैसे जो बर्ड्स होते हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है, बस। तो जो लोग होंगे वो भी कैसे होंगे, एक जैसे। बाइट द डस्ट मीनिंग हुआ टू बी डिफीटेड, कि किसी को क्या कर देना, हरा देना। बाइट द डस्ट, बाइट मतलब खाना और डस्ट मतलब धूल, धूल खाना। अब मान लो लड़ाई हो रही है तो धूल कब खाएंगे, जब हम नीचे गिर जाएंगे। नीचे कब गिरे, हम हार गए, डिफीट हो गए, इसलिए हम नीचे गिर गए। ब्लैक शिप अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिस्ग्रेस फॉर हिज फैमिली एंड टीम, कि वो इंसान जो जिसको क्या माना जाता है कि ये हमारी फैमिली के लिए क्या है, डिसग्रेस है, मतलब शर्मिंदगी का कारण है किसी टीम के लिए या फैमिली के लिए, उसको बोलते हैं ब्लैक शिप। ये रोबोट मूवी में आता है ना, हु इज द ब्लैक शिप, उसमें जब वो उसको पकड़ने जाता है, रियल रजनीकांत को रोबोट पकड़ता है, तब वो बोलता है हु इज द ब्लैक शिप। तो यहाँ पे हो गया ब्लैक शिप मतलब काली भीड़, जो मतलब क्या होगा, नुकसान पहुंचा रही है हमको। ब्लाइंड एली इसका मतलब हुआ अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, कि वो सिचुएशन जिसमें आगे प्रोग्रेस है वो नहीं करी जा सकती, उसको बोलते हैं। ब्लाइंड क्या हो गया, अंधा, मतलब जो आगे दिख नहीं सकता। ब्लाइंड स्पॉट भी होता है ना, जिसके आगे हम देख नहीं सकते, तो जिसके आगे हम देख नहीं पाएंगे तो क्या होंगे, उसके आगे प्रोग्रेस भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। ब्लाइंड डेट का मतलब हुआ किसी अननोन से मिलना, लड़का या लड़की से। बीच में से ब्लाइंड डेट वाला कुछ ज़्यादा ही चल गया था, फिर ना इसमें लोग ना वो होने लगे थे, फंसाने लगे थे एक दूसरे को, मतलब कोई मर्डर भी कर देते थे ऐसे, मतलब इसलिए ये बंद कर दी गई थी, पर अभी भी लोग करते हैं। अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नेवर मेट बिफोर, कि तुम यहाँ गए, तुमने किसी से बात की, इंसान से, और डिसाइड किया कि मिलते हैं, तो तुम दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचे ना, तुमने बस फोटो चाहे देखी हुई है, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, तो पहली बार मिल रहे हो तो वो ब्लाइंड डेट होगी। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट की प्रेज वन सेल्फ, की खुद का ही क्या करते रहना, प्रेज होता है तारीफ करते रहना, वन सेल्फ मतलब खुद की। देखो ब्लो होता है बजाना, वंस ओन मतलब खुद का, और ट्रम्पेट होता है वो ट्रम्पेट नहीं होता, पहले तो शादियों में भी आता था, पर आजकल तो सिर्फ हॉलीवुड मूवियों में ही दिखाते हैं वो ट्रम्पेट सा, ऐसे लंबा सा होता है, देखना तुम फोटो देख लेना इससे निकाल के गूगल से। तो खुद की तारीफ खुद करना। ब्लू ब्लड इसका मतलब हुआ रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, कि जो शाही परिवार होता है ना उसको बोलते हैं, या अगस्त भी आ जाए ना तब भी वो रिलेटेड टू इसी से ही होगा, रॉयल्टी। मैजेस्टिक भी हो तब भी, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, ठीक है, तो वो हो जाएगा ब्लू ब्लड। अब देख लो, जैसे मान लो कि पार्टी हो रही है, यहाँ बड़ा खानदान है, तो वहाँ पे इन्होंने कारपेट क्या है, ब्लू बिछा रखा है, या सबने ब्लू ब्लू ड्रेस पहन रखी है, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका कि अच्छे खासे फैमिली से वो बिलोंग करता है, तभी तो सबने ब्लू ब्लू इन्होंने ड्रेस कोड दे दिया सबको। ब्लू बुक का मतलब हुआ गवर्नमेंट रिपोर्ट,
देखो इसमें भी ब्लू आ रहा है, इसमें भी ब्लू आ रहा है, मतलब ये रिलेटेड टू बड़े लोगों से हो गया ना, गवर्नमेंट भी तो बड़ी होती है सबसे, तो ये ठीक है हो गया। अब जब ब्लड आ जाए, ब्लू ब्लड आ जाए, तो समझ आना कि पार्टी के लिए हमने सबको क्या कहा है, ब्लड, सब ब्लड ब्लड लोगों को है। ब्लड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंसानों के अंदर ही ब्लड होता है, ठीक है। तो सब ब्लड लोगों को हमने क्या बोल दिया कि ब्लू कलर पहन के आना। और जब ब्लू बुक की बात आ जाए तो समझ आना गवर्नमेंट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है बॉडी एंड सोल, मीनिंग हुआ एंटायरली, मतलब कंप्लीट, कि इसमें बॉडी भी आ गई, सोल भी आ गया, कंप्लीटली सब। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मीनिंग हुआ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, कि कोई भी है एकदम से कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए, विपत्ति आ जाए, उसको बोलते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट मान लो कि वो है गोली है, और ब्लू ब्लू मतलब स्काई, आसमान से क्या आ गई, गोली आ गई एकदम से, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई, हमने तो सोचा ही था, ऐसा भी होता है। बोन ऑफ कंटेंशन, मीनिंग हुआ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, कि झगड़े की जड़। और वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड वो भी सेम था, ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड झगड़े की जड़, और बोन ऑफ कंटेंशन भी झगड़े की जड़, ठीक है। तो बस ये हो गया सेकेंड पेज।